शास्त्रों में भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। तो किस लिए मिला है? ये जन्म मृत्यु के लिए नहीं है, संसार की वस्तुओं का भोग करने के लिए नहीं है, संसार में लिप्त रहने के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? गोस्वामी जी महाराज कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संवारा। इस साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। 84 लाख योनि जो हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव की योनि है। इसे पाकर के अगर हमने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो हमारे मानव जीवन को धिक्कार है। ये मानव तन हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम संसार में लिप्त रहें, परिवार में लिप्त रहें। ये मिला है भगवान का भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, और लास्ट में अंत में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर परमात्मा ने दिया है। तो इस शरीर से जब साधना होगी तब इस कष्ट से हम बच सकते हैं। तो वैराग्यवती फूलों के पास में जाकर कहती है, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, और देख दशा यह फूल की, फिर क्यों फूलत फूल है। उसके अंदर वैराग्य है। यह सोच सोच करके बड़ी परेशान है, क्या करूं तो मुझे परमात्मा की शरण प्राप्त हो जाए। भगवान के भजन में लगी है। एक दिन संयोग का ऐसा था कि एक ठग जो था उसने देखा कि राजा के यहाँ तो बहुत धन है, आज चल कर के राजा के यहाँ ही चोरी कर लें। तो इतना पहरा है कि चोरी नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें। तो उसने साधु का वेश बनाया और भिक्षा लेने के लिए जब गया दरवाजे पर, तो वह वैराग्यवती भिक्षा लेकर के आई। साधु ने कहा, भिक्षा मैं बाद में लूंगा, पहले तो मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। और वह साधु नहीं तो वह तो चोर था। वैराग्यवती सुंदर जल लेकर के आती है, साधु महाराज लीजिए जल ग्रहण कीजिए। उसने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने दीक्षा लिया कि नहीं लिया, तुमने किसी को गुरु बनाया है कि नहीं बनाया है। वैराग्यवती ने कहा, नहीं नहीं संत जी महाराज, मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया, ना मैंने मंत्र लिया। उसने कहा, तुमने मंत्र नहीं लिया तो मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, मैं प्यासा ही चला जाऊंगा। वैराग्यवती ने कहा, ये तो ठीक नहीं है, संत दरवाजे से प्यासा चला जाए, मुझे पाप लगेगा। नहीं नहीं महाराज, आप जल ग्रहण कीजिए। उसने कहा, जब तक तुम दीक्षा नहीं लोगी तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो मैं किससे दीक्षा लूं, किसको मैं गुरु बनाऊं? कोई मुझे दिख नहीं रहा है। अब आप आ गए हैं तो आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए। चोर ने कहा, ठीक है मंत्र दे देंगे, पहले ऐसा करो, ऐसे मंत्र नहीं मिलता है, पहले अपने पूरे गहने इत्यादि कपड़े और थोड़ा बहुत धन सब लेकर के चलो, इस राजमहल में मंत्र नहीं मिलेगा, एकांत में चलो, वहां चल करके मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। वैराग्यवती तो राजा की कन्या है, इतना सारा तो आभूषण पहने हुए है, कुछ ले ली कपड़े में बांध करके, और साधु महात्मा के पीछे पीछे जंगल में चली गई। वह तो ठग था, चोर था। एक पेड़ में उसने उस कन्या को बांध दिया और जितना उसके पास में आभूषण है, धन है, वो सब लेकर के भाग गया। और कहता है, अभी तुम यहीं पर ऐसे रहो, मैं थोड़ी देर से आता हूं तब मंत्र दूंगा। अब वो क्यों लौट करके आएगा, वो तो चोर था, उसे तो धन की लालच थी, उसका लोभ था, लेकर के चला गया। वैराग्यवती उस पेड़ में ही बंधी हुई है। राजा अपनी कन्या को राजमहल में ना पाकर बड़े चिंतित हुए। चारों तरफ उनकी कन्या की खोज में सब लोग लग गए, कहीं नहीं दिखाई पड़ी। जंगल की ओर गए, तब एक वृक्ष में बंधी हुई वह कन्या मिली। राजा ने कहा, बेटी यहाँ तुम कैसे आई? उसने सारी बात बताई।
पिता ने कहा मैं तुम्हारा बंधन खोल दूं, तुम घर चलो, किसी ठग ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, सारा आभूषण इत्यादि लेने के लिए लालच में आकर के उसने तुम्हें इस पेड़ से बांधा है। बैरागवती ने कहा नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे मत खोलिएगा, मुझे गुरुदेव जी ने बांधा है, जब वो गुरुदेव जी आएंगे तब ही मैं बंधन खुलवाऊंगी, मुझे बंधा रहने दीजिए। राजा साहब ने बहुत समझाया लेकिन उससे बैरागवती ने नहीं मानी, तो वो चले गए कि बंधी रहो, पड़ी रहो, जब तुम मानती नहीं हो। काफी समय हो गया, तब देवऋषि नारद जी आए, उन्होंने भी समझाया बैरागवती वो ठग था, चोर था, वो नहीं आएगा, तुम्हारा बंधन नहीं खोलेगा, मैं खोले देता हूं। बैरागवती ने कहा नहीं नहीं, आप मत हाथ लगाइए, गुरुदेव जी जब आएंगे तो ही खोलेंगे, वो बोले थे कि मैं आकर के बंधन खोलूंगा। नारद जी भी चले गए, भगवान के कानों में आवाज पहुंची, भगवान वहां से दौड़ते हुए आए, क्योंकि बैरागवती की जो श्रद्धा है, उसकी जो निष्ठा है, उसका जो गुरु के प्रति विश्वास है, उसे देख करके भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा मैं बंधन खोल दूं, बैरागवती ने कहा नहीं नहीं, गुरुदेव जी ने बांधा है तो गुरुदेव जी ही खोलेंगे, आप मत खोलिए। एक गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा है, ये उसका विश्वास है। तब नारद जी उस चोर को खोजने निकले और उसे पकड़ करके लाए।